अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। मैं हूं काजिम, आप देख रहे हैं कोड हीरो विद काजिम के साथ। तो आज का टॉपिक है कि पैराग्राफ और हेडिंग क्या होती है। पैराग्राफ और हेडिंग में डिफरेंस क्या है, इसमें क्यों यूज़ की जाती है वेबसाइट में। तो पहले बता देता हूँ हेडिंग। हेडिंग क्या होती है। हेडिंग है कि किसी टॉपिक का टाइटल या नाम, उसको हम यूज़ करते हैं। और पैराग्राफ क्या होती है कि वो हेडिंग में जो डिटेल और जो मतलब उसका नाम। अच्छा, अब मैं इन दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। हेडिंग है शॉर्ट फॉर्म में और जो पैराग्राफ है वो लॉन्ग फॉर्म में है। मतलब जैसे 5-6 सेंटेंस का मजमुआ, जैसे मतलब उनको जमा करके एक पैराग्राफ बना जाता है। अच्छा, हेडिंग जो है वो मतलब टॉपिक का नाम होता है, और जो पैराग्राफ है वो मतलब हेडिंग की डिटेल होती है। उसके बारे में जो मतलब हेडिंग लिखी होती है उसका डिटेल होता है। तो हम अब चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। लेट्स गो। तो अब हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे क्या क्या चीज़ें मतलब पैराग्राफ में यूज़ हो सकती हैं, और कौन सी चीज़ें उसमें यूज़ हो सकती हैं हेडिंग में। तो पहले हम चलते हैं ओपन विद कोड के साथ। नए फोल्डर पहले बनाएंगे, उसको राइट क्लिक करके हम चलेंगे वीएस कोड की तरफ। अब हम देखेंगे हेडिंग क्या होती है। पहला पहला जो फर्स्ट तरीका हमारा, वो हमने एक फ़ाइल बनानी है। फ़ाइल हम कैसे बनाएंगे वो हम आपको दिखाएंगे कि फ़ाइल कैसे बनाया जाता था। यहाँ पे क्लिक करें। ये जो फाइल और प्लस का निशान लगा हुआ है ऊपर, यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे लिखेंगे हम जैसे कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। तो हम इसको इंटर करेंगे। ये हमारे पास अब फाइल बन गई है। जी, हमारे पास ये फाइल बन गई है। पहले पहले जो मैं आपको बताता हूँ कि हम HTML का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाया जा सकता है। वो पहले हम शिफ्ट और ये जो हम इसको तो कहते हैं लोटे तले नुक्ता। हम इसको कहते हैं कि जो लोटा है, लोटे के नीचे एक नुक्ता बना हुआ है। पहले हम इसको दबाएंगे शिफ्ट और वही ये देखें। हम अभी इसको दबाएंगे कि HTML की मतलब शनाख्त मतलब कैसे उसका फॉर्म स्ट्रक्चर मतलब बनाया जा सकता है। तो थोड़ा हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे। शॉर्टकट कीज़ जो है मतलब वो आपका टाइम बचाती हैं और आपको इजी रखती हैं। मतलब है कि आप बर्डन में आना आ जाए। तो ये देखें, हमने अभी दबाया ये वाला जो शिफ्ट दबा के जो एक बटन के ऊपर एक, हम इसको तो कहते हैं अपने जो एक्सक्लेमेटरी मार्क कहते हैं इंग्लिश में, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसको मैं थोड़ा डिटेल के साथ बताऊं कि ये क्या होता है। ये एमिट ऑब्जर्वेशन है। ये डॉक्टोरल HTML की जो स्ट्रक्चर है वो ये HTML जो है ये लैंग्वेज मतलब जैसे इंग्लिश को शो करता है। इसका ये हेडिंग हो गया, मेटा चार सेट वगैरह इसके जो SEO वगैरह के जो होते हैं मतलब वेबसाइट के, वो उनको शो करता है। ये टाइटल है इनके पास, जो हम वेबसाइट का टाइटल देंगे मतलब जिस बारे में भी वेबसाइट है उसका हम टाइटल यहाँ पे देंगे। ये हेड इनको मतलब यहाँ पे क्लोज हो जाता है। हम यहाँ पे लिंक भी लगाया जा सकता है, जो मतलब CSS का लिंक हो गया या जावास्क्रिप्ट का लिंक होगा, किसी चीज़ का भी लिंक हो गया, या इमेज या फॉन्ट साइज़ का लिंक हो गया। तो जो भी हम स्ट्रक्चर अभी बनाएंगे ना वो बॉडी के अंदर ही बनाएंगे। तो अभी हम इसको इंटर करते हैं। ये हमारे पास आ गई इसकी वो आ गई स्ट्रक्चर आ गया HTML का। तो पहले पहले हम इसको टाइटल पे ऊपर हम इसका टाइटल लिखते हैं, हेडिंग एंड पैराग्राफ। जी, अब हम थोड़ा पैराग्राफ उसके बारे में पढ़ते हैं, हेडिंग के बारे में। हेडिंग क्या होती है। हेडिंग के टोटल जो फॉर्म होती हैं वो 6 होती हैं। H1 H2 H3 H5 H6 मतलब पूरे जो हेडिंग में यूज़ होते हैं वो H6 तक ही यूज़ होता है। इसके आगे मतलब कुछ नहीं होता कि पैराग्राफ उसके आगे जो आता है छोटे लफ्ज़ में उसको पैराग्राफ की शक्ल में हम यूज़ कर सकते हैं। पहले हम देखेंगे H1 क्या होता है। H1 हम कहेंगे दिस इज़ माई बेस्ट एफर फ्रेंड।
तो पहले इसको हम सेव करेंगे कंट्रोल एस दबा के, फिर हम इसको लाइव सर्वर पे दिखाएंगे ये क्या होता है। ये राइट कॉर्नर पे नीचे नीचे बिल्कुल राइट कॉर्नर पे यहाँ पे एक गो लाइव का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये जब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये किसी पोर्ट पे चल जाएगा, गूगल पे, क्रोम पे चल जाएगा। तो ये देखें टाइटल की शक्ल में हमारे पास आ गया है, जो बड़ा टाइटल है H1। और इसके आगे हम देखेंगे H2 क्या होता है। इसी को नीचे हम लिखेंगे H2 और इसी तरह हम देखेंगे H3 क्या होता है, H4 क्या होता है, H5 और आखिरी लास्ट में है H6। तो थोड़ा हम इसमें अभी कंटेंट लिखेंगे। अभी हम H3 लिखेंगे। अभी H4 लिखेंगे। और सेकंड लास्ट है जो H5। और लास्ट में है H6। तो हमने इसको कंट्रोल एस दबा के सेव कर लिया है। तो ये देखेंगे हम H1, H2, H3, H4, H5 और H6 में क्या क्या डिफरेंस आई होंगी। तो कंट्रोल एस दबा के हमने ये हम अब सेव हो गया। तो ये जाके लाइव सर्वर पे यहाँ पे हमने इसको वो करना है थोड़ा। ये देखिए अब हमारे पास आ गए हैं। H1 क्या होता है, ये सबसे बड़ा टाइटल होता है, और H2 उससे छोटा। यहाँ पे ये देखते जाएं ये कैसे हमें नज़र आ रहे हैं कि H1 में क्या डिफरेंस है, H2 में क्या डिफरेंस है, H4 में क्या डिफरेंस है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं H1 अली, हम देखते हैं माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो हम अभी देखेंगे पैराग्राफ क्या होता है। पहले हम इसका सिर्फ ओनली पी दबाएंगे। ये तो ऑटोमेटिक हमें जो VS कोड है ना, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने बनाया, ये बेस्ट उन्होंने सजेशन देता है। जो भी हम लिखना चाहते हैं ये सजेशन पहले देता है। तो पहले हम पी पे एंटर करेंगे। ये पी पैराग्राफ का ये टैग है। पैराग्राफ के लिए हम पी यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं अली इज़ द बेस्ट friend, he is on the best player of the cricket। ठीक है, अब इसको हम पहले सेव करें कंट्रोल एस। ये देखें ये जो शो करता है मतलब टाइटल, इसका नाम, इसका मतलब वेबसाइट का नाम शो करता है। उसमें जो हेडिंग यूज़ की जाती है, सबसे बड़ी जो हेडिंग है वो H1 है। और नीचे जो है वो मतलब बहुत सी सेंटेंस से मिलकर जो बनता है उसको पैराग्राफ कहते हैं। पैराग्राफ किस लिए यूज़ होती है, वो मतलब उसकी डिटेल होती है। जो भी वेबसाइट होती है उसमें जो हेडिंग होती है वो शो करता है भाई किस बारे में है वेबसाइट, किस बारे में है, और जो पैराग्राफ है उसी को शो करता है भाई, उसका डिटेल होता है।
तो अब हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हम करेंगे इमेज एंड लिंक के बारे में पढ़ेंगे। इमेज क्या होता है, लिंक क्या होता है, इमेज किस लिए हम लगाते हैं वेबसाइट में, और जो लिंक लगाते हैं मतलब किसी अपने चीज़ को दिखाने के लिए, या कोई और चीज़, फेसबुक का लिंक हो गया, व्हाट्सएप का लिंक हो गया, किसी मतलब और प्लेटफॉर्म का लिंक हो गया, तो हम यूज़ करना सिखाएंगे। तो ये था अब लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहले मेरी गुजारिश है, आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पर वीडियोस देखें। प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, शुरू से मैं बना रहा हूँ, अब HTML शुरू की हुई है। तो अभी तक के लिए यही था। तो मुझे दें इजाज़त। आप सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।